संविधान ने नागरिकों को जहां कई मौलिक अधिकार दिए हैं, वहीं इस बात का भी ध्यान रखा है कि इन अधिकारों का हनन ना हो सके। बाकी मौलिक अधिकारों की रक्षा एक मौलिक अधिकार ही करता है। यह अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अनुच्छेद 32 हर नागरिक को अधिकार देता है कि अगर सरकार के किसी फैसले से उसके या किसी और के मौलिक अधिकार बाधित हो रहे हों, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। कोर्ट में जितनी भी जनहित याचिकाएं दाखिल होती हैं, वो इसी अधिकार के तहत होती हैं। कोर्ट को अगर लगता है कि सरकार का कोई आदेश नागरिक के मौलिक या संवैधानिक अधिकार का हनन करता है, तो कोर्ट उस आदेश को रद्द कर देता है। उसी तरह से अगर कोई कानून नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला हो, तो कोर्ट उसे निरस्त कर सकता है। अनुच्छेद 32 में यह लिखा है कि कोई भी जना जब उसका कोई मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकता है, एक रिट पिटिशन फाइल करके। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यह तो बिल्कुल संविधान का मूल ढांचा है, अनुच्छेद 32 कि ये तो बहुत ही अहम प्रोविज़न है संविधान का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही एक गारंटी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो हैं, यही लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। संविधान में ही आगे अनुच्छेद 226 का जिक्र है, जो किसी नागरिक को सरकार के फैसलों के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार देता है। हालांकि अनुच्छेद 226 को मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसलों में ये व्यवस्था दे चुका है कि जिस बात का समाधान हाई कोर्ट के स्तर पर हो सकता है, उसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की जरूरत नहीं है। इस तरह अनुच्छेद 226 भी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी संवैधानिक समाधान के मौलिक अधिकार का ही विस्तार है। कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकार के अलावा हम अन्य अधिकारों की भी हम उसके अंतर्गत उससे क्लेम कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट से सिर्फ हम मूल अधिकार का ही प्रवर्तन कराते हैं सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पर मूल अधिकार के हाई कोर्ट में मूल अधिकार के साथ साथ अन्य अधिकारों की भी डिमांड हम कर सकते हैं, प्रवर्तन करा सकते हैं हाई कोर्ट में। इसलिए अनुच्छेद 226 का क्षेत्राधिकार बड़ा है, बशर्ते कि अनुच्छेद 32 के सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से। अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, जबकि 226 के तहत मौलिक अधिकारों के अलावा दूसरे कानूनी अधिकारों का भी सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है। अनुच्छेद 32 की याचिका सिर्फ सरकार या सरकारी संस्थान के खिलाफ दाखिल हो सकती है। 226 की याचिका सरकार ही नहीं, किसी भी व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ दाखिल की जा सकती है।